Very warm good morning to one and all who are watching this video. Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khatana Official. Friends, I hope you all are doing good. Friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू यूजी एडमिशन 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट जिन्होंने क्लास 12th का एग्ज़ामिनेशन पास किया है और साथ में CUET यूजी का एग्ज़ाम दिया था, वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। कैसे आपको एडमिशन लेनी है, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपको अचीवमेंट कैटेगरीज़ के मार्क्स कैसे मिलेंगे, किस कैटेगरी को कितने % रिजर्वेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में दी जाएगी, सभी जो डिटेल्स हैं रिलेटेड टू द एडमिशन ऑफ CUET UG 2023 एट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आपको इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करके बताने वाला हूं। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने CUET UG का एग्ज़ाम नहीं दिया है, ओनली क्लास 12th का एग्ज़ाम पास किया है, वो कैंडिडेट्स भी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में एडमिशन ले सकते हैं। और जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड जो भी डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें आपको एडमिशन कैसे लेना है, कौन कौन से कोर्सेज़ किस कॉलेज में अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका क्या है, वो भी आपको इस वीडियो में डिटेल में मैं जो है वो बताने वाला हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन BOI 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एकेडमिक सेशन 2023 एंड 2024 के लिए जो प्रोस्पेक्टस है वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है। वही प्रोस्पेक्टस आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विज़िट करें, करंट अपडेट्स पाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरीज इसके रिगार्डिंग रहती है तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 7051366569 पे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन BOI 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एकेडमिक सेशन 2023 एंड 2024 के लिए रिलीज़ कर दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर वाइस चांसलर जो हैं उनका मैसेज देखने को मिलेगा। उनका क्या क्या मैसेज है वो आप ख़ुद जो है वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद डीन एकेडमिक अफेयर्स का यहाँ पर मैसेज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रार जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के, उनका मैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कौन कौन से कोर्सेज़ जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में हैं, कौन कौन से कोर्स ऑफ़र करती है जम्मू यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस में, कौन कौन से कोर्सेज़ प्राइवेट कॉलेजेस में अवेलेबल हैं, लॉ कॉलेज 5 इयर्स कहाँ पे हैं, एलिजिबिलिटी एडमिशन के लिए क्या है, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, मैंडेटरी एंट्रेंस एग्ज़ाम CUET 2023 है उसके रिलेटेड क्या अपडेट है, एडमिशन की गाइडलाइंस क्या हैं, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इस बार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिलीज़ किया गया है उसका प्रोसीजर क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, सभी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेंगी और इस प्रोस्पेक्टस में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से कोर्सेज़ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मेन कैंपस में अवेलेबल हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स एडमिशन लेना चाहते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में BA म्यूज़िक, विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स, BA LLB 5 ईयर लॉ एंड अदर UG प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एट मेन कैंपस, ऑफसेट कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस में, वो किसके बेस पे होगा इस बार, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG। जो भी कैंडिडेट जिन्होंने CUET UG का एग्ज़ाम दिया है जो NTA की तरफ से कंडक्ट किया गया था, तो आप जो है वो एलिजिबल हैं, आप जम्मू यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में जो प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले जम्मू यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यहाँ पर बनाई गई हैं, जिसमें सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT भदरवा कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आपको यहाँ पर
बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डाटा साइंस में देखने को मिलेगा। उसके बाद बिजनेस स्कूल भदरवा कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, JU बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। उसके बाद बिजनेस स्कूल भदरवा कैंपस में आपको JU बैचलर ऑफ कॉमर्स देखने को मिलेगा। उसके बाद स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी में आपको टूरिज़्म मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ BBA होटल मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आपको जम्मू यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ लॉ BA LLB 5 ईयर्स आपको मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश कठुआ कैंपस में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स उधमपुर कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू JU बैचलर ऑफ कॉमर्स है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कटक। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में ये जो कोर्सेज़ हैं ये अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ कोर्सेज़ ये आपके सामने हैं, आप खुद भी जो है वो रीड कर सकते हैं। ये मेन कैंपस और ऑफ साइड जो कैंपस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के, उनमें आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको मेन कैंपस चाहिए तो मेन कैंपस में आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर बैचलर ऑफ लॉ BA LLB 5 ईयर आपको लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू देखने को मिलेगा मेन कैंपस में। और उसके अलावा आपको यहाँ पर मेन कैंपस में जो है वो उसके अलावा कोई भी कोर्सेज़ आपको यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स के जो हैं बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कथक सितार, उसके बाद तबला इंस्ट्रूमेंटल आर्ट्स वोकल में, तो ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मेन कैंपस में, ठीक है ना। उसके बाद एडमिशन जो होगी वेरियस ऑफ साइड कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, तो उसमें एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजेस हैं, उनमें आपको जो है वो एडमिशन होगी, ठीक है। 50% जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं हर एक प्रोग्राम में, वो ऑफ साइड कैंपस में आपको जो है वो रिज़र्व की गई हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो पास आउट हुए हैं रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कॉलेज से, और only in the event of no such candidate being available for these seats, the same to be filled by the student of other areas। तो यहाँ पर जिस भी एरिया से आपने 12th किया है, फॉर एग्जांपल आपने पुंछ डिस्ट्रिक्ट से किया है 12th, तो आपको जो है वो 50% जो सीट्स हैं वो आपको अपने ही कॉलेज में मिलेंगी, यानी कि श्री कृष्ण चंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में आपको जो है वो एडमिशन जो है वो 50% सीट जो होंगी वो अवेलेबल होंगी। उसके अलावा अगर उन 50% सीट्स के अलावा भी अगर कुछ कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो फिर जो अदर एरियाज़ के कैंडिडेट्स होंगे उनके थ्रू जो है वो सीट्स को फिल किया जाएगा। तो ये कहा गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजेस कौन कौन से हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजेस यहाँ पर आपको 65 डिग्री कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें ये आप देख सकते हैं कॉलेज वाइज और कोर्सेज़ कौन कौन से ऑफ़र करती है सभी बताया गया है। जैसे सबसे पहले है श्री कृष्ण चंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ, इसमें आपको BA BCom BSc BCA आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भदरवा में आपको BA BCom BSc BCA। उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ है, BA BCom BSc BSc होम साइंस BCA आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ उधमपुर है, इसमें भी सेम कोर्सेज़ हैं। तो ये आप देख सकते हैं जनरल ज़ोराफ़र सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज रियासी है। उसके अलावा अखनूर है, आरसपुरा है, बसूली है, यहाँ पर डिग्री कॉलेज मेहंडर है, श्री छोटे शाह मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेहंडर, इसमें आपको सिर्फ BA एंड BSc के कोर्सेज़ देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर रामबन, थाना मंडी, पलोड़ा, नौशहरा, बुदल, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने 65 डिग्री कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो कब ये एस्टैब्लिश हुए थे ये भी बताया गया है, और कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। आप जो है वो खुद जो है वो रीड कर सकते हैं। अब जो कोर्सेज़ हैं ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस में, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस आपको ये देखने को मिलेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद सरस्वती डिग्री कॉलेज सुंदरबनी है, मुकद्दस डिग्री कॉलेज मेहंडर है, बरगावा डिग्री कॉलेज सांबा है, त्रिकुटा डिग्री कॉलेज नंदनी रायपुर है। उसके बाद न्यू एज डिग्री कॉलेज
फिंटर बिलावर है, हिमालयन डिग्री कॉलेज राजौरी है, भास्कर डिग्री कॉलेज उधमपुर है, राजीव गांधी डिग्री कॉलेज कठुआ है। तो इनमें क्या क्या कोर्सेज़ हैं ये आप देख सकते हैं, जैसे बीए है, बीएससी है, बीएससी एमएड है, बीए बीएससी बीकॉम है। तो ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अब जो लॉ कॉलेजेस हैं वो भी हैं आपके सामने। लॉ कॉलेजेस जो एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजेस हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, उसमें सबसे पहले डोगरा लॉ कॉलेज है जो बस्सी कलन बड़ी बरामना में है, और इसमें बीए एलएलबी 5 ईयर करवाया जाता है। उसके बाद केसी लॉ कॉलेज है अखनूर रोड जम्मू, और उसके बाद अशोका लॉ कॉलेज है। ये 3 कॉलेजेस हैं जिनमें आप जो है वो लॉ की डिग्री भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन्स के लिए। अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस बीएससी करना है तो जो प्रोग्राम ऑफर करते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज, उसमें बायोकेमिस्ट्री होता है। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने इंग्लिश, बायोलॉजी एंड जर्नल टेस्ट जो है वो CUET UG में दिया है, तो वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। तो साथ में आपके पास 10+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। साथ में आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए, उनको प्रेफर किया जाएगा बैचलर ऑफ साइंस के लिए। उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें भी कैंडिडेट्स के पास 10+2 लेवल पे बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए, और इंग्लिश बायोलॉजी जर्नल टेस्ट जो है वो CUET UG में दिया होना चाहिए। उसके बाद ये कोर्सेज़ हैं आप देख सकते हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है। जैसे BSc बायोटेक्नोलॉजी है, BSc बॉटनी है, BSc केमिस्ट्री है, BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन है, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स है, BSc फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल है, BSc जियोग्राफी है, BSc जियोलॉजी है, BSc होम साइंस है, BSc इंडस्ट्रियल फ़िश है और फिशरीज़ है, बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, BSc मैथमेटिक्स है, BSc फिज़िक्स है, BSc सेरिकल्चर है, BSc स्टैटिक्स है, BSc ज़ूलॉजी है। तो उसके बाद यहाँ पर BSc अरबिक है, BSc बिजनेस मैनेजमेंट है, डोगरी है, BSc इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर है, BSc हिंदी है, BSc होम साइंस है, BSc कश्मीरी है, BSc मैनेजमेंट है। तो ये सभी कोर्सेज़ हैं अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, तो एक एक का अगर मैं नाम लूँगा तो वीडियो काफ़ी जो है वो लंबी हो जाएगी, आप जो है वो देखते जाएँ खुद। तो अगर आपको ये डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है वो डाउनलोड करके अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से कोर्स जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज ऑफर करते हैं वो आप देख सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, आपने CUET UG का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, और जो कैंडिडेट जिन्होंने CUET UG नहीं दिया है वो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2023 और 24 के लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये निकाला गया है। उसमें सीट एलोकेशन सिस्टम के लिए आपको जो है वो jkadmission.smith.ac.in पे जो है वो पहले रजिस्टर करना है, वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद जो है वो बार बार उसको लॉगिन करके आपको चेक करते रहना है कि आपका कौन सा डिग्री कॉलेज जो है वो आपको अलॉट हुआ है, कौन सी सीट जो है वो आपको अलॉट हुई है। सीट एलोकेशन सिस्टम आपको इसीलिए ये बनाया गया है कि जिसमें आपको जो है वो बार बार चेक करना है कि आपका कौन सा सीट आपको जो है वो मिला है और कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है। आपके प्रेफरेंस के हिसाब से जो है वो आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो जम्मू यूनिवर्सिटी में ओपन कैटेगरी जो होती है, जनरल कैटेगरी, 57% सीट जो है वो रिज़र्व होती हैं ओपन कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। और जो शेड्यूल कास्ट होती है SC कैटेगरी, उसको 8% जो है वो रिजर्वेशन मिलती है। जो चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल है, जो जिनके फादर्स या पेरेंट्स जो है वो आर्मी में हैं या जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, तो उनको 2% रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद जो एरिया एडजॉइनिंग द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल ALC है, अगर आपके पास IB बॉर्डर एरिया से हैं तो 4% रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप शेड्यूल ट्राइब ST कैटेगरी से हैं तो आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप बैकवर्ड एरिया से हैं तो आपको 10% मिलेगा। अगर आप वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस में हैं तो 4% रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आपके पास पहाड़ी स्पीकिंग पीपल PSP है तो आपको 4% रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है ना।
उसके बाद सुपरन्यूमेटरी सीट्स नॉन कन्वर्टेबल जो होती हैं, जिसमें अगर आपने स्पोर्ट्स मेन में हैं तो आपको 4% रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आपने एक्सेल्ड किया है कल्चरल लिटरेरी एक्टिविटीज़ में परफॉर्म किया है या कभी पार्टिसिपेट किया है तो 2% मिलेगा। उसके बाद अगर आपने किस डिस्टिंक्शन लाई है एनसीसी कैटेगरी में तो 2% रिजर्वेशन। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस भारत स्काउट एंड गाइड्स इनमें तो आपको 2% रिजर्वेशन जम्मू यूनिवर्सिटी में मिलने वाला है। उसके बाद अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो आपको 1 सीट जो है वो आपके हर एक प्रोग्राम में जो है वो रिजर्व रहती है। उसके बाद अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो आपको 1 सीट जो है वो हर प्रोग्राम में आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हैं तो 5% रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं और जनरल कैटेगरी है तो आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये कुछ रिजर्वेशन हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के आपको जो है वो देखने को मिलेंगी एट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। उसके बाद जो यहाँ पर बताया गया है एडमिशन टू वेरियस यूजी प्रोग्राम अंडर चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड स्टेट पुलिस पर्सनल शैल बी मेड एज पर द प्रेफरेंस गिवन बिलो। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल को वर्ड्स पैरामिलिट्री फोर्स को क्या क्या जो है वो यहाँ पर दी जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं जैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया अचीवमेंट कैटेगरीज़ का क्या है। जैसे मेरिट जो है कैंडिडेट्स का, अगर आप एनएसएस स्पोर्ट्स या कल्चरल में या भारत स्काउट एंड गाइड्स में जो है वो आप भरेंगे फॉर्म तो आपको मार्क्स पॉइंट्स कैसे जो है वो अवॉर्ड किए जाएंगे। तो कंपोजिट स्कोर जो है वो आपका कैलकुलेट किया जाएगा। A candidate applying for consideration under the achievement categories mentioned above must accumulate an achievement score of at least 8 point marks, ठीक है ना। Admission under the achievement categories, the credits shall be calculated for only those events activities which the student has participated during the tenure of 11th and 12th। तो जो आपने 11th एंड 12th के ड्यूरिंग उस टेनियर में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ में या एनएसएस में या एनसीसी में तो उनके ही पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उससे पहले अगर आपने किया है तो उसके पॉइंट्स आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, अगर आपने फर्स्ट पोजीशन लाया है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सेकंड पोजीशन लाया तो 6 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने थर्ड पोजीशन लाया हुआ है तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। ये किसकी बात हो रही है, ये यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर अचीवमेंट मेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग 2 ईयर टेन्योर ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम्स एज ए रेगुलर इन स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स कैटेगरीज में। तो ऐसे जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा आपके मार्क्स। हर कैटेगरी का यहाँ पर बताया गया, जैसे एनसीसी का है, इसमें अगर आपने बेस्ट कैडेट आपको मिला है तो 8 पॉइंट मिलेंगे। फर्स्ट पोजीशन लाया तो 7 पॉइंट्स मिलेंगे। सेकंड पोजीशन लाया तो 6 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है तो तब भी आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपका थर्ड पोजीशन है तो 5.5 मार्क्स मिलेंगे। विदाउट सिक्योरिंग एनी पोजीशन पार्टिसिपेशन इन लोकल रिपब्लिक डे एंड 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपने कोई भी पोजीशन नहीं लाया, सिर्फ आपने किसी रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया है एज ए एनसीसी कैडेट तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स और 5 मार्क्स ऐसे बताया गया है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद एनएसएस एक्टिविटीज़ का भी ये बताया हुआ है। गवर्नर अगर आपको मेडल मिला है 8 पॉइंट्स। तो ये है कैलकुलेशन सिस्टम जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए जो कैलकुलेशन सिस्टम है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या रहेगा मेन कैंपस और ऑफ साइट कैंपस में। तो अगर आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मेन कैंपस में या एफिलिएटेड जो ऑफ साइट कैंपस उसमें करोगे तो 26,638 आपको यहाँ पर फ़ी लगेगा, ठीक है ना। ये डिफरेंट प्रोग्राम्स की यहाँ पर फ़ी जो है वो बताई गई है। तो उसके बाद CUET UG का आपने ऑलरेडी दिया हुआ एग्ज़ाम, तो ये उसके रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना था वो बताया गया है। और उसके बाद कैसे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा था CUET UG का, तो जो जिन कैंडिडेट्स ने ये दिया है तो उनको पता ही होगा, ठीक है ना। तो ये है जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने आज ही जो है वो रिलीज़ किया है। CUET UG एंड नॉन CUET UG एडमिशन 2023 के लिए यहाँ पर मेन कैंपस में और ऑफ साइट जो एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें जो है वो एडमिशन लेने के लिए। तो आई होप कि आपके सभी डाउट्स इसके रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रहता है रिलेटेड टू
UG एडमिशन एट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो आज की इस वीडियो में यही बताना था। होप यू लाइक इट, लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।